वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। भारतीय संस्कृति एवं दर्शन में नारी को सदा ही विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अर्धनारीश्वर की कल्पना नारी की महत्ता तथा प्रभुत्व की द्योतक है। यह नारी सृजनशीलता का प्रतीक है। नर की सृष्टि नारी के सहयोग के बिना अपूर्ण एवं अधूरी है। अपनी सृजनात्मक प्रतिभा तथा भावप्रवण कला से नारी उसे पूर्णता एवं अमरता प्रदान करती है। संवेदनशीलता एवं कोमलता इसका विशिष्ट है। इसी कारण सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में उनसे क्रियात्मक योगदान प्रस्तुत किया है। नारी की ही समाज शक्ति का प्राण है और उसका पवित्र जीवन ही प्रेम है। नारी की भूमिका व्यापक है। माता पिता के प्रति भक्ति, कोमा स्वामी के प्रति निष्ठा, कोमा संतान के प्रति स्नेह, कोमा दुखियों के प्रति करुणा, कोमा वेरी के प्रति क्षमा एवं संसार के प्रति मुदिता जैसे गुणों के रूप में नारी नित्य प्रकाशित है। विराम पेरा। पावन भारत भूमि में केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कोमा प्रेम रूपी सत्यवान, कोमा पुण्य श्लोक नल, कोमा दानवीर सत्यवादी हरिश्चंद्र, कोमा कर्तव्य परायण श्रीवत्स ही अवतरित नहीं हुए हैं, कोमा बल्कि पवित्रता की प्रतीक सीता, कोमा सती शिरोमणि सावित्री, कोमा पतिव्रता एवं प्रेम कुशल दमयंती, कोमा करुणा रूपी सेव्या, कोमा ज्ञानवती चिंता आदि नारी रत्नों का भी उद्भव हुआ है। इन्हीं नारी रत्नों के कारण ही अपना देश सर्वादपि गरिष्यति जैसे आभूषणों से अलंकृत हो सका है। इस महान नारियों के पवित्र वृतांत, कोमा काल के ललाट पर सर्वाणाक्षरों से सदा अंकित रहे और जगत उनके चरणों में अवनत होता रहे। इस श्रेष्ठ एवं पवित्र नारियों से निःसृत अक्षय अमृत धारा देशवासियों को आदि काल से शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करती है। परंतु जहां भी इसका व्यक्तिक्रम हुआ है वही विकृति पनपने लगती है। विराम पेरा। नारी के लोरी गाने वाले कोमल स्वर में राष्ट्र भक्तों को कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने की क्षमता है। नारी के पालन झुलाने वाले हाथों में ही विश्व पर शासन करने की शक्ति सन्निहित है। उसके जननी रूप के गौरव एवं महत्ता को सभी राष्ट्रों ने एकमत से स्वीकारा है। नारी एक प्रचंड शक्ति है। उसकी रग रग में शक्ति का साम्राज्य स्थित है। नारी के बिना सर्जन की कल्पना भी संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति, कोमा परिवार, कोमा जाति, कोमा समाज एवं राष्ट्र का उत्थान तथा जगत का कल्याण भी नारी पर ही निर्भर करता है। आत्मगौरव से परिपूर्ण माता ही संतान में कर्तव्य पालन, कोमा आत्मगौरव तथा उत्सर्ग की उदात्त भावनाओं का उन्मेष कर सकती है। इस मातृशक्ति का अनादर, कोमा तिरस्कार एवं अपमान किसी भी जाति और देश के लिए सर्वथा घातक एवं अनर्थकारी है। विराम पेरा। नर ही हिंसात्मक प्रचंड ज्वाला के दग्ध मानवता को ममता एवं स्निग्धता का अनुमान करने वाली नारी कभी भी उपेक्षा का पात्र नहीं हो सकती है। सदियों से समाज तथा पुरुष के अत्याचार के चक्कर में पिसती हुई तथा मातृत्व के गौरव के साथ अंत वेदना की ताती लिए नारी की अवहेलना समीचीन नहीं है।
मध्यकाल में नारी के प्रति जो बर्बर एवं नृशंस अत्याचार हुए, अब वैसी स्थिति नहीं है। हालांकि नारी के प्रति जो अत्याचार अभी हो रहे हैं, उनसे जूझने की दृढ़ क्षमता नारी में पैदा हो चुकी है। मध्य युग में नारी को केवल घर की क्षुद्र सीमाओं में आबंद कर दिया गया था। तथाकथित आदर्शों के भार से उसे अभिशप्त कर दिया गया, पर तर्क वितर्क की भावना रहित नारी के सहज सरल हृदय ने इन आदर्शों को अपने जीवन का ध्रुव तारा माना। इन एक पक्षीय आदर्शों को उसने शिरोधार्य किया। इस तरह नारी समाज के हाथों की कठपुतली मात्र रह गई। विराम पेरा। आधुनिक नारी इन बेड़ियों को उठाकर फेंक चुकी है। जीवन के विविध क्षेत्रों में वह पुरुषों के समान ही उत्कर्ष तथा विकास कर रही है, बल्कि कहीं कहीं तो वह पुरुषों से भी आगे बढ़ चुकी है। अब नारी को असहाय, अबला एवं निर्बल नहीं समझा जा सकता है। उसके अंदर स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान की भावना जागृत हो चुकी है। अब उसे भ्रमित नहीं किया जा सकता है। नारी की यह नैसर्गिक क्षमता है कि वह घर में अपने दायित्व का निर्वहन करने के पश्चात बाहरी कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रतिष्ठित कर सकती है। विराम पेरा। भारतीय संस्कृति में जननी को श्रद्धा और सम्मान के साथ संबोधित किया गया है। नारी को माता के रूप में ममता की मंदाकिनी, स्नेह की अक्षय शक्ति, दया और वात्सल्य की प्रतीक तथा त्याग एवं संयम की साकार प्रतिमा बनाया गया है। परंतु युग के प्रवाह में नारी का गौरव परिस्थितियों की शिलाओं से टकराकर चूर चूर हो गया है। फिर भी अनादर और उपेक्षा के मध्य पलती हुई वह अपने जीवन में मातृत्व के गौरव को अक्षुण्ण बनाकर रखती है। राम काव्य में माता के दो रूप प्रदर्शित होते हैं। प्रथम रूप में वह वात्सल्यमयी है, जो अपने प्रिय पुत्र के आवागमन में अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठती है, और दूसरे रूप में अपने पुत्र सुख के स्वप्नों के मोह को दूर कर पुत्र को कर्तव्य के कंठमय पथ पर अग्रसर करती है। संत काव्य में जहां नारी को कामिनी के रूप में प्रकट किया गया है, तो वह नारी को माता के रूप में पवित्र, पावन एवं श्रेष्ठ माना गया है। विराम पेरा। सूफी काव्य में नारी का माता रूप सामान्य जननी का स्नेहमयी रूप है। कृष्ण काव्य में माता के सरल और सहज वात्सल्यपूर्ण रूप का वर्णन है। यशोदा की ममता और सरलता में जननी हृदय की आशाएं, आकांक्षाएं एवं भावनाएं मूर्त हो उठी है। माता यशोदा में असीम धैर्य, वात्सल्य का रूप मिलता है। नारी प्रेयसी के रूप में अपने जीवन में प्रेम का महोत्सव भी मनाती है। प्रेयसी के रूप में उसके हृदय में अनंत प्रणय राशि, मानस की मृदुल कल्पनाएं, संवेदनशील भावनाएं विद्यमान है। इसमें जहां माता का वात्सल्य है, तो प्रेयसी का प्रेम भी है। इसी प्रेम का अवलंबन लेकर संत कवियों ने प्रेयसी भाव से निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति की है। इसी प्रेम की साधिका बनकर संतों की आत्मा की विरहिणी नारी अनंत वेदना और विरह को चीर सहज कर बना लेती है। कबीर, दादू, सुंदरदास, धरतीदास आदि सभी कवियों के काव्य में अनंत की प्रेयसी आत्मा का अनंत विरह, असीम वेदना और अखंड प्रेम विद्यमान है।
सूफी कवियों ने भी प्रेम को ही अपने इष्ट की उपलब्धि का साधन बताया है। रीति काव्य का मूल श्रृंगार ही प्रेम है, इसलिए उसमें नारी के प्रेयसी रूप की प्रधानता है। पूर्ण विराम। धन्यवाद।